हरिया अपने खेतों पर बैठा हुआ फसल की देखभाल कर रहा था। हरिया बहुत ही चतुर किसान था, पर इस बार उसकी फसल ज्यादा अच्छी नहीं हुई, जिस वजह से वो काफी परेशान था। हे भगवान, पता नहीं मैंने कहाँ गलती कर दी जो इस बार मेरी फसल इतनी बेकार हुई है। अब मैं करूँ तो करूँ क्या, कुछ समझ नहीं आता। हरिया अपनी फसल की अच्छी तरह देखभाल कर रहा था और पता करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर गलती कहाँ हुई। तभी वहाँ पर गांव का रामू आया और बोला। क्या हुआ हरिया भैया? क्या भैया इतना नजर लगा के खेत में का ढूंढ रहे हो? क्या बात है? हाँ, अरे कुछ नहीं रामू भैया, बस देख रहा हूँ कि इस बार फसल अच्छी क्यों नहीं हुई। अरे भैया, मौसम की वजह से ऐसा हुआ है। इस बार मौसम भी तो अच्छा नहीं है और सबाई का तो ये हाल है। काहे इतना परेशान हो रहे हो? अरे नहीं नहीं भैया, मैं तो हर चीज का ध्यान रखता हूँ और उसी हिसाब से फसल लगाता हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम बहुत होशियार हो, पर इस बार बेकार हो ही गई तो क्या कर लोगे? अगली बार अच्छी हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, पर इस बार कितना सारा नुकसान हो जाएगा, ये भी तो एक दिक्कत है ना। अब हाँ, नुकसान तो सबई का हो रहा है, अब क्या कर सकते हैं भैया? हाँ हाँ भैया, पता है, लेकिन अब कर ही क्या सकते हैं? जो है किस्मत में लिखा उसे कौन है बदल सका। चलो भाई, मैं तो चला। यह कहकर रामू वहाँ से चला गया, जिस पर हरिया ने कहा। हाँ, कर तो कुछ नहीं सकते, पर फिर भी अगली बार मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। यह कहकर वह एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। तभी वहाँ पर एक साधु आया। साधु काफी ज्यादा भूखे थे। उन्होंने जब हरिया को देखा तो कहा। हाँ बेटा, बेटा बहुत तेज भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ होगा? हरिया अपना टिफिन खाने वाला था। उसने जब साधु को भूखा देखा तो कहा। साधु महाराज, अगर आपको भूख लगी है तो आप मेरा टिफिन खा लीजिए। मैं अभी खाना खाने जा रहा था, लेकिन आप खा लीजिए। यह सुनकर साधु काफी खुश हुआ और बोला। तो फिर तुम क्या खाओगे? तुम तो भूखे रह जाओगे। नहीं 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 नहीं, मैं घर जाकर खा लूंगा। आप तब तक ये खाना खा लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप भूखे रहें। हरिया की ऐसी बातें सुनकर साधु काफी ज्यादा खुश हुआ और उसने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद साधु ने हरिया से कहा। क्या हुआ? तुम इस तरह पेड़ के नीचे परेशान क्यों बैठे हो? हाँ, मैं एक किसान हूँ साधु महाराज। इस बार मेरी फसल अच्छी नहीं हुई, इसी वजह से परेशान हूँ, क्योंकि हर बार कोई न कोई परेशानी हो ही जाती है। क्या कहे, ऐसी फसल अब... लेकिन ये तो किसानों के भाग्य में ही होता है। देखो, तुम परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हो महाराज, अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं तो बहुत ज्यादा गरीब हो जाऊंगा। वैसे भी अभी मेरे हालात सही नहीं है। हरिया को इतना परेशान देखकर साधु ने कहा। तुमने मेरी मदद की, इसीलिए हम तुम्हारी मदद करेंगे। मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिसे करने के बाद तुम्हें कभी भी धन दौलत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह सुनकर हरिया काफी हैरान हुआ और बोला। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं साधु महाराज? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मैं तुम्हें रहस्यमयी जंगल के अद्भुत खजाने के बारे में बताऊंगा। अगर तुम वहाँ से खजाना ले आए तो फिर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी। खजाने का नाम सुनकर हरिया के चेहरे पर चमक आ गई और वो काफी खुश हुआ और बोला। हाँ, तो बताइए ना महाराज, खजाना कहाँ है वो? इसके बाद साधु ने हरिया को सारी बात बताई दी और फिर उसने कहा। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। याद रखना, तुम्हें ये काम बड़ी होशियारी से करना होगा। अलग निरंजन। हाँ हाँ, मुझे याद है साधु महाराज। मैं अगर वहाँ जाऊंगा तो पूरी सावधानी और होशियारी से ही जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुनकर साधु काफी खुश हुआ और फिर वो वहाँ से चला गया। साधु के जाने के बाद हरिया ने अपने आप से कहा। हाँ,
ये तो मेरे पास एक बहुत अच्छा मौका आया है। मैं इस मौके को हरगिज नहीं खोना चाहता। हाँ। ये कहकर हरिया घर आ गया। हरिया के माता पिता नहीं थे, जिस वजह से हरिया अकेला रहता था। वहीं उसका अभी विवाह भी नहीं हुआ था। घर आने के बाद हरिया ने कहा, हाँ, सबसे पहले खाना खा लेता हूँ, फिर इसके बारे में आराम से सोचूंगा, क्योंकि बहुत तेज भूख लगी है। यह कहकर हरिया खाना बनाने लगा। खाना बनाने के बाद उसने कहा, अगर साधु महाराज बता रहे हैं तो फिर मुझे वहां जाना चाहिए। इस तरह देर नहीं कर सकता। वैसे भी फसल तो खराब हो ही चुकी है। कल सुबह मैं उस जंगल के लिए निकल जाऊंगा। हाँ। ये कहकर हरिया आराम से सो गया। अगली सुबह हरिया उठा और अपने आप से बोला, चलो, अब मुझे इस जंगल के लिए निकलना चाहिए, क्योंकि मुझे देर नहीं करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि देर करके मैं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लूं। ये कहकर हरिया ने अपने घर का दरवाजा बंद किया और वहां से जाने लगा। तभी उसे फिर रामू मिला और उसने कहा, अरे भैया, कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह सुबह? मैदान जा रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं भाई, जंगल की तरफ जा रहा हूँ, कुछ काम है। ए भैया, जंगल में क्या काम है तुमको? अरे बस ऐसे ही। और तुम बताओ, कहाँ जा रहे हो? अरे मैं तो खेतों पर जा रहा था। आज खेतों पर नहीं जाना क्या? अरे नहीं नहीं भाई, खेतों पर जाकर क्या ही फायदा, क्योंकि सारी फसल तो खराब हो ही गई है। चलो, अब मैं चलता हूँ, है ना? हाँ। ये कहकर हरिया वहां से चला गया। वहां से आने पर हरिया ने अपने आप से कहा, सबसे पहले जंगल जाता हूँ। जंगल जाने के बाद मुझे उस रहस्यमयी रोशनी को ढूंढना होगा। हे भगवान, मेरी मदद करना। हाँ। ये कहकर हरिया जंगल की तरफ चला गया। जंगल जाने के बाद हरिया ने अपने आप से कहा, आखिरकार वो तेज रोशनी है कहाँ? यहाँ तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। लगता है मुझे जंगल के और अंदर जाना पड़ेगा। हाँ। ये कहकर वह जंगल के और अंदर आ गया, पर वहां पर कोई भी ऐसी रोशनी नहीं थी जिसके बारे में साधु ने बताया। वह जंगल के अंदर चलता जा रहा था। तभी अचानक उसे तेज प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश को देखकर वो हैरान हुआ, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वो जंगल के काफी अंदर आ गया। बाप रे बाप, ये जंगल के तो मैं काफी अंदर आ गया। ओह, लगता है साधु महाराज इसी रोशनी की बात कर रहे थे। क्या मुझे इस रोशनी के अंदर जाना चाहिए? कहीं ऐसा ना हो कि एक बार मैं इसके अंदर चला गया तो फिर वापस ही ना आ पाऊं। क्या करूं? ये कहकर हरिया सोच में पड़ गया। काफी देर सोचने के बाद उसने कहा, साधु महाराज ने कहा था कि मुझे बिना डरे इस रोशनी के अंदर जाना है, तभी मैं उस रहस्यमयी दुनिया में पहुंच पाऊंगा। ठीक, मुझे हिम्मत दिखानी होगी। मैं इस तरह हार नहीं मान सकता। चल हरिया। यह कहकर वो उसी रोशनी के अंदर चला गया और वह रहस्यमय जंगल में पहुंच गया। रहस्यमय जंगल में आने के बाद वो काफी हैरान हुआ, क्योंकि वह जंगल देखने में बहुत ही सुंदर था। अरे वाह 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 वाह, ये जंगल तो देखने में बड़ा ही सुंदर है। यहाँ पर तो कितने बड़े बड़े रंग बिरंगे फूल हैं, जबकि हमारे जंगल में तो बड़े छोटे छोटे से फूल होते हैं। वाह वाह वाह। इसके बाद वह जंगल के अंदर बढ़ने लगा। तभी उसे साधु की बात याद आई और उसने कहा, नहीं 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 नहीं, पहले मुझे राक्षस के पास नहीं जाना चाहिए। पहले मुझे जादुई तलवार लेनी चाहिए, क्योंकि अगर राक्षस ने मुझे मारने की कोशिश की तो। ये कहकर वह दक्षिण दिशा की तरफ चला गया। दक्षिण दिशा में आने के बाद उसने देखा वहां का मंजर बहुत ही भयानक होता जा रहा था, क्योंकि वहां पर चारों तरफ सूखे पेड़ खड़े हुए थे। इसी के साथ वहां पर अंधकार भी छा रहा था। हाँ, बाप रे, ये कैसी जगह है? साधु महाराज ने तो कहा था यहाँ पर जादुई तलवार होगी।
पर इस जगह का तो देखकर लग रहा है कि ये कोई श्रापित जगह है। हरिया घबराता हुआ आगे बढ़ रहा था तो आगे अंधकार और छाने लगा, जिसे देखकर उसके मन में डर छाने लगा। मुझे और अंदर जाना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि जादुई तलवार तो यहाँ कहीं दिख नहीं रही है। हरिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे एक गुफा दिखाई दी। वह गुफा काफी ज्यादा भयानक थी, जिसे देखकर उसने कहा, अरे यहाँ पर तो एक गुफा है, पर साधु महाराज ने मुझे किसी गुफा के बारे में तो बताया ही नहीं। क्या मैं इस गुफा के अंदर जाऊं या नहीं? गुफा को देखकर हरिया सोच में पड़ गया, क्योंकि जादुई तलवार ना मिलने की वजह से वो थोड़ा परेशान था और उसने कहा, ऐसा करता हूँ, इस गुफा के अंदर जाकर देख लेता हूँ, शायद जादुई तलवार इसी के अंदर हो। हाँ। ये कहकर वो उसी गुफा के अंदर चला आया। गुफा के अंदर काफी ज्यादा अंधेरा था, पर तभी उसे तेज रोशनी दिखाई दी और वहां पर एक तलवार हवा में लटक रही थी। तलवार को देखकर वो काफी खुश हुआ और बोला, ओ, लगता है यही है वो जादुई तलवार जिसके बारे में साधु महाराज बता रहे थे। हाँ, मुझे जल्द से जल्द ये तलवार लेनी चाहिए। हाँ। ये कहकर जैसे ही वो तलवार को छूने वाला हुआ, उसे तेज झटका लगा, जिससे वो घबरा गया। अरे बाप रे! अरे रे 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 रे! ये कैसा झटका लगा? झटका क्यों लगा? अरे मैं इस तलवार तक पहुंच क्यों नहीं पा रहा? तभी उसने देखा एक दूसरी तलवार उसी तलवार के नीचे रखी हुई थी, जिसे देखकर उसने कहा, ओ, लगता है ये असली तलवार नहीं है, ये असली तलवार है। ये कहकर उसने उस तलवार को उठा लिया और जैसे ही उसने तलवार को उठाया, गुफा बुरी तरह से हिलने लगी। अरे अरे बाप रे! अरे ये क्या हो रहा है? अरे लगता है भूकंप आ रहा है। मुझे जल्दी से इस गुफा से बाहर जाना चाहिए। अरे अरे ओ। ये कहकर वह गुफा से बाहर आ गया। बाहर आने के बाद उसने कहा, हाँ, अब मुझे उस राक्षस के पास जाना चाहिए। पता नहीं वो राक्षस कितना भयानक होगा। ये कहकर वह उसी तरफ चला गया जिधर राक्षस था। जादुई तलवार पाकर हरिया काफी ज्यादा खुश था। बाप रे बाप, मुझे नहीं पता था इतनी आसानी से जादुई तलवार मिल जाएगी। अब तो मैं राक्षस को भी हरा दूंगा, क्योंकि जादुई तलवार है मेरे पास। ये कहकर वो रहस्यमय जंगल के बीचों बीच आ गया। तभी अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। अरे बाप रे, ये इतनी भयानक आवाज किसकी है? यहाँ कोई दिखाई तो नहीं दे रहा। तभी अचानक उसके सामने एक भयानक राक्षस आ गया। राक्षस को देखकर वह बुरी तरह घबरा गया। अरे, ये तो वही राक्षस है जिसके बारे में साधु महाराज ने बताया था। राक्षस ने जब हरिया को देखा तो चिल्लाते हुए कहा, कौन है तू और यहाँ क्या करने आया है? तुझे तो रहस्यमयी जंगल के बारे में पता है। कैसे पता लगा तुझे इसके बारे में? मैं यहाँ अद्भुत खजाने को ढूंढने आया हूँ। मुझे खजाना चाहिए। अच्छा, तो तू खजाने के लालच में इस जंगल में आया है, पर तू अब यहाँ से बचकर नहीं जाएगा। नहीं 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 नहीं, मुझे यहाँ का पता एक साधु ने बताया है। मुझे खजाना चाहिए, तुम मुझे खजाना दे दो। यह सुनकर राक्षस को और तेज गुस्सा आया और उसने कहा, और अगर खजाना नहीं दूंगा तो क्या कर लेगा तू? अरे तू मेरे सामने चींटी के समान है, तुझे यूं मसल दूंगा मैं। ऐसी गलती करने की सोचना भी मत राक्षस, क्योंकि मेरे पास जादुई तलवार है। ये कहकर हरिया ने जादुई तलवार को राक्षस को दिखाया, जिसे देखकर राक्षस थोड़ा हैरान हुआ और बोला, हाँ, अरे ये तेरे पास जादुई तलवार कहाँ से आई? उस दिशा में तो कोई जाता भी नहीं है।
हाँ हाँ हाँ, पर मैं डरता नहीं। मैं जादुई तलवार लेकर आया हूँ और अब तुम्हारा अंत निश्चित है। मुझे खजाने के बारे में बताओ चुपचाप। मैं तुम्हें खजाने के बारे में नहीं बताऊंगा। अगर तुम्हें खजाने तक पहुंचना है तो तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। हाँ हाँ, तो पूछो। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है, पर याद रखना, अगर तुमने मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनकर हरिया सोच में पड़ गया और उसने अपने मन में कहा, अरे पहले तू सवाल तो पूछ, क्योंकि जादुई तलवार मेरे पास है तो तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वहीं हरिया को इस तरह सोचता हुआ देख राक्षस ने कहा, क्या सोच रहा है? क्या डर लग रहा है मुझसे बच्चे? पूछ, क्या सोच रहा है कि मुझे डर लगेगा? मुझे कोई डर नहीं लग रहा। तू सवाल पूछ। ये सुनकर राक्षस काफी खुश हुआ और बोला, अच्छा, तो ये बता, वो कौन सी चीज है जिसकी गति सबसे तेज होती है? उसकी गति के आगे कोई भी गति काम नहीं करती। यह सुनकर हरिया सोच में पड़ जाता है। ये कैसा बकवास सवाल पूछ रहे हो तुम? तुम्हें बस उत्तर बताना है, सवाल मुझ पर छोड़ो। बताओ, वो कौन सी गति है जो सबसे तीव्र होती है? यह सुनकर हरिया सोच में पड़ जाता है। काफी देर सोचने के बाद उसने कहा, प्रकाश की गति सबसे तेज होती है। ये सुनकर राक्षस जोर जोर से हंसने लगा। राक्षस को इस तरह हंसता हुआ देख हरिया थोड़ा घबरा गया और बोला, तुम हंस क्यों रहे हो? क्योंकि तुम्हारा पहला सवाल का जवाब गलत है। तो अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं 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 नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। प्रकाश की गति। नहीं, प्रकाश नहीं, कोई और चीज है। चलो ठीक है, एक और मौका देता हूँ, बताओ क्या है? ये सुनकर हरिया फिर से सोचने लगा और तभी उसने कहा, मन की गति। मन की गति से तेज कोई नहीं होता है। ये सुनकर राक्षस थोड़ा हैरान हुआ और बोला, हाँ, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। अब बताओ, खजाना कहाँ है? इतनी भी क्या जल्दी है? खजाने तक पहुंचने के लिए तुम्हें और भी सवाल के जवाब देने होंगे। अरे ये क्या बात हुई? मैं यहाँ तुम्हारे सवालों का जवाब देने नहीं आया। मुझे खजाना चाहिए, खजाना। तुम्हें खजाने तक पहुंचना है तो सवालों के जवाब तो देने होंगे, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं यहाँ का रक्षक हूँ, समझे? और तुम मेरे जंगल में बिना मुझसे इजाजत लिए आए हो, इसीलिए तुम मेरे लिए एक अपराधी हो। ये सुनकर हरिया थोड़ा परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। काफी देर सोचने के बाद उसने कहा, हो ठीक है, मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। बताओ, दूसरा सवाल पूछो। ये हुई ना बात, तुम काफी ज्यादा चतुर मालूम पड़ रहे हो। हाँ हाँ हाँ, मैं बहुत ही चतुर हूँ। मुझसे बचकर रहना। मुझे बचकर रहने की जरूरत नहीं है बच्चे। बचकर रहने की जरूरत तो तुम्हें है। अच्छा ये बताओ, वो कौन सी चीज है जो पानी में गिरती है पर गीली नहीं होती? ये सुनकर हरिया फिर से सोच में पड़ गया। क्या? पानी में गिरकर गीली नहीं होती? अरे आखिर ऐसी कौन सी चीज हो सकती है? हाँ, लगता है तुम्हें इसका जवाब भी नहीं पता। चलो, मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलता हूँ, शायद तुम्हें पता लग जाए। ये कहकर राक्षस उसे उसी जादुई झरने के पास ले आया। झरने को देखकर हरिया की आंखें चमक उठी और उसने कहा, ओ, साधु ने मुझे इसी झरने के बारे में बताया था। इसी झरने के पीछे वो खजाना है
और मुझे अब राक्षस को किसी न किसी तरह चकमा देकर वहां तक पहुंचना ही होगा। इस पर राक्षस ने कहा, क्या हो गया? क्या सोचने लगे? बताओ, अब तो तुम्हें जवाब देने में आसानी होगी। हाँ, क्या? पर यहाँ आसानी कैसे हो सकती है? अरे, तुम तो अभी बड़े चतुर बन रहे थे। मुझे नहीं लगा तुम चतुर हो। यह सुनकर हरिया थोड़ा सोच में पड़ गया। तभी उसने पानी को बहते हुए देखा और कहा, अच्छा, अब मुझे समझ आया। वो क्या है? वो है परछाई, जो पानी में गिरने के बाद भी गीली नहीं होती। अरे वाह, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। अब तीसरा सवाल पूछता हूँ। अरे बस, अब मुझे कोई जवाब नहीं देना। अगर तुम्हें खजाने के बारे में बताना हो तो बताओ, वरना मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत हो गया तुम्हारा सवाल जवाब। अच्छा, तो अब तुम्हें लड़ाई करनी है? ये कहकर वो राक्षस से लड़ने लगा, जिस पर राक्षस ने कहा, एक बार फिर सोच ले, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें पछताना पड़े। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं पछताना। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें ललकारता हूँ। चलो, आओ लड़ो। ये कहकर हरिया ने राक्षस पर वार किया, जिस पर राक्षस बच गया और उसने कहा, हाँ, तुम इस तरह नहीं मानोगे। मैं तुम्हें मार डालूंगा। हाँ, हाँ, हाँ। ये कहकर राक्षस ने हरिया को पकड़ लिया, जिससे हरिया काफी ज्यादा परेशान हुआ। अरे मुझे छोड़ दो। तूने मुझे पकड़ कैसे लिया? क्योंकि ये जादुई तलवार इस प्रकार काम नहीं करती। तुझे आधी अधूरी जानकारी है और अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। यह सुनकर हरिया काफी ज्यादा घबरा गया, क्योंकि जादुई तलवार से राक्षस मर ही नहीं रहा था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब मैं किस प्रकार इस राक्षस को मारूं? हरिया बार बार राक्षस पर वार कर रहा था, पर कुछ नहीं हो रहा था। तभी वहाँ पर एक चिड़िया आई और उसने हरिया से कहा, अगर तुम्हें इस राक्षस को मारना है तो इसके सर पर वार करो, जिससे ये राक्षस मर जाएगा। यह सुनकर हरिया काफी खुश हुआ। वहीं राक्षस काफी ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने चिड़िया से कहा, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे जंगल में रहती है और मेरे खिलाफ साजिश करती है। तूने हम पर बहुत ज्यादा जुर्म किया है, अब तेरा अंत निश्चित है राक्षस। अच्छा, पहले मैं ऐसा करूंगा, फिर तुझे देखता हूँ। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं, अब तू चिड़िया का कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब तेरा अंत होगा। और ये कहकर उसने राक्षस के सिर पर वार किया, जिससे राक्षस वहीं मर गया। राक्षस के मर जाने के बाद हरिया ने चिड़िया से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया रानी, जो तुमने मेरी मदद की। धन्यवाद की क्या बात, हम लोग भी इस राक्षस से काफी ज्यादा परेशान थे। धन्यवाद तो हमें तुम्हारा करना चाहिए, जो तुमने राक्षस को मार दिया। ये सुनकर हरिया काफी ज्यादा खुश हुआ और फिर चिड़िया ने उससे कहा, वैसे तुम इस जंगल में करने क्या आए हो? यहाँ पर मनुष्य नहीं आते, क्योंकि किसी को भी इस जंगल के बारे में नहीं पता है। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है। मुझे यहाँ का पता एक साधु महाराज ने बताया है। मैं यहाँ पर खजाने को लेने आया हूँ। अच्छा, खजाने को लेने आए हो? वैसे तो राक्षस खजाने का रक्षक था, पर रक्षक तो मर गया है, तो अब तुम खजाना को ले जा सकते हो, और ये खजाना उस झरने के पीछे है। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है, उस झरने के पीछे है। ये सुनकर चिड़िया वहाँ से चली गई। चिड़िया के जाने के बाद हरिया ने अपने आप से कहा, हाँ, अब मुझे झरने के पीछे जाकर सारे खजाने को ले लेना चाहिए। आखिरकार मुझे खजाना मिल ही गया। ये कहकर वह झरने के पीछे चला गया, तो वहाँ पर बहुत सारा खजाना था, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो गया। अरे बाप रे बाप, इतना सारा खजाना!
मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना सारा खजाना मिलेगा। हरिया खुश होकर चारों तरफ खजाने को देख रहा था। तभी अचानक उसकी नजर एक मूर्ति पर गई। वह मूर्ति किसी राजकुमारी की लग रही थी, जिसे देखकर वो थोड़ा हैरान हुआ। अरे, इस खजाने में ये मूर्ति क्या कर रही है? ऐसा करता हूँ, इस मूर्ति को एक तरफ रख देता हूँ। मुझे इस सारे खजाने को भरकर यहाँ से जाना होगा। हाँ। ये कहकर उसने उस मूर्ति को उठाना चाहा, पर मूर्ति हिली ही नहीं, जिससे वो काफी ज्यादा हैरान हुआ। अरे बाप रे बाप, ये मूर्ति तो हिलने का नाम नहीं ले रही। अब मैं इस मूर्ति को हटाऊं कैसे? हरिया उस मूर्ति को बड़ी गौर से देख रहा था और उसने देखा मूर्ति से कुछ कहना चाह रही है। क्या जबरा मूर्ति है भाई? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये मूर्ति ना होकर इंसान हो। बड़ी ही सुंदर मूर्ति है ये। तभी उसने मूर्ति के गले में एक माला को देखा, जो मोतियों की माला थी। मोतियों की माला देखकर उसने कहा, अरे वाह, इस मूर्ति के गले में तो कितनी सुंदर माला पड़ी हुई है। चलो, इस माले को भी ले लेता हूँ। वैसे भी ये मूर्ति माला पहनकर करेगी ही क्या। और ये कहकर हरिया ने उस माला को तोड़ दिया। जैसे ही हरिया ने उस माला को तोड़ा, वैसे ही वो मूर्ति एक राजकुमारी में बदल गई, जिसे देखकर हरिया काफी ज्यादा हैरान हुआ। अरे बाप रे बाप, ये क्या? ये मूर्ति एक राजकुमारी में कैसे बदल गई? वहीं राजकुमारी ने जब अपने आप को अपने असली रूप में देखा तो काफी खुश हुई और हरिया से बोली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे आजाद कर दिया। अरे पर तुम मूर्ति कैसे बन गई थी? मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम एक राजकुमारी हो। ये सब उस राक्षस का काम था। उसने मुझे मूर्ति बना दिया, क्योंकि ये खजाना मेरे पिताजी का था। बहुत साल पहले इस राक्षस ने हमारे राज्य पर आक्रमण करके हमें उठा लाया था और फिर हमें मूर्ति में बदल दिया। ये सुनकर हरिया को सारी बात समझ आई और उसने कहा, अच्छा, ऐसी बात है, तो अब तुम्हें अपने राज्य वापस चले जाना चाहिए। नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब मैं आपके साथ जाऊंगी। क्या? नहीं, पर ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। लोग क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। आप मुझसे विवाह कर लीजिए या फिर मुझे मार दीजिए, क्योंकि आपने ही मुझे श्राप से मुक्ति दी है। यह सुनकर हरिया सोच में पड़ गया। काफी देर सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर राजकुमारी काफी ज्यादा खुश हो गई और इसके बाद हरिया ने राजकुमारी से कहा, चलो, अब हम लोग घर चलते हैं, वहीं जाकर विवाह करेंगे। हाँ, हम इस सारे खजाने को ले चलते हैं। इसके बाद वह लोग सारे खजाने को लेकर रहस्यमय जंगल से बाहर आ गए और जंगल से बाहर जाने के बाद हरिया ने कहा, हाँ, अब हमें अपने गांव चलना चाहिए और अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम कौन हो तो कह देना मैं इनकी पत्नी हूँ। ठीक है? ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही मैं कहूँगी। इसके बाद वह लोग वहाँ से गांव आ गए। गांव आने के बाद हरिया ने राजकुमारी से कहा, चलो, अब हम लोग अपने घर चलते हैं। वहाँ जब गांव वालों ने हरिया के साथ राजकुमारी को देखा तो गांव वाले काफी ज्यादा हैरान हुए। अरे दादा रे, ए हरिया, ये भैया ये राजकुमारी कहाँ से ले आया? अब भला एक किसान को राजकुमारी कैसे मिल गई? ये कहकर रामू हरिया के पास आया और बोला, ए भैया, ओ हरिया, ये कहाँ से राजकुमारी ले आए भाई? राजकुमारी देखने में तो बहुत ही सुंदर है। ए रामू, ये राजकुमारी नहीं, तुम्हारी भाभी है। भाभी, पाँव छूकर प्रणाम करो। ये तुम क्या कह रहे हो भैया? क्या तुमने इनसे विवाह कर लिया? ये कब हो गया? अरे, विवाह हुआ नहीं है, बल्कि हम लोग विवाह करने जा रहे हैं। ये सुनकर रामू राजकुमारी की तरफ देखने लगा और बोला, क्या
क्या सही बात कर रहे हो भैया? आप इनसे विवाह करने जा रहे हो? हाँ हाँ, हम इनसे विवाह करना चाहते हैं और हम लोग आज ही विवाह करेंगे। आप लोग जरूर आना। ये सुनकर रामू काफी ज्यादा हैरान हुआ। उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। वहीं जब उसने इतना सारा खजाना देखा तो कहा, इतना सारा खजाना तुम्हारे पास कहाँ से आया? अरे ये मुझे दहेज में मिला है। क्यों राजकुमारी, सही कहा ना? हाँ हाँ, ये इन्हें दहेज में ही मिला है। ये सुनकर रामू और ज्यादा हैरान हुआ कि भला एक किसान को इतना सारा दहेज और राजकुमारी कैसे मिल सकती है। इस पर हरिया ने कहा, अच्छा तो चलिए अब चलते हैं राजकुमारी, आइए आइए आइए। ये सुनकर हरिया राजकुमारी को घर ले आया। घर लाने पर हरिया ने कहा, आज शाम को हम लोग मंदिर में शादी कर लेंगे। ये सुनकर राजकुमारी काफी खुश हुई और हरिया से बोली, आपकी जैसी इच्छा आप वैसा करना। मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे अपना लिया। अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम तो बहुत ही सुंदर हो। मैं तो बस इसलिए मना कर रहा था क्योंकि मैं एक गरीब किसान था ना। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब तो हम लोग बहुत अमीर हो गए ना। वहीं ये सब देखकर रामू काफी हैरान था और उसने अपने आप से कहा, मानना पड़ेगा, हरिया भैया की किस्मत तो बहुत ही तेज निकली। सीधा राजकुमारी पे हाथ मार लिया और साथ में इतना सारा खजाना भी मिल गया। वाह भैया, अब उसको फसल की क्या जरूरत? जब किस्मत में लिखा हो ऐसा खजाना तो क्यों खेत में काम करने जाना? वाह भैया। वहीं शाम को हरिया ने राजकुमारी के साथ मंदिर में शादी कर ली और अब हरिया अपनी पत्नी राजकुमारी के साथ आराम से रह रहा था और अब वह बहुत ही खुश था।